हेलो पब्लिक, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। जनरली बहुत लोग में कन्फ्यूज़न होता है, एक सिंपल सा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बिना डेविएशन का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो बिना डेविएशन का पास क्यों कर देता है। बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, मैं आप लोग को आज बता देता हूँ इसका। ठीक है, बहुत लोग के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि ऐसा क्यों होता है, उसका कारण मैं आज आप लोग को बताता हूँ पब्लिक। बहुत सिंपल है कि जब लाइट, ये हो गया पब्लिक मीडियम सेपरेटर, मतलब दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक ऊपर मीडियम है पब्लिक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और एक नीचे है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। आप लोग सब लोग जानते हैं, मतलब एक मीडियम में लाइट का स्पीड v1 हो गया और दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड v2 हो गया। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। ठीक है, लाइट ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट होता है पब्लिक, ये नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर, और लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो ये पास होने के बाद डायरेक्ट पास क्यों हो जाता है, मतलब ऐसे ही क्यों पास हो जाता है, बिना मुड़े हुए क्यों पास कर जाता है। तो बड़ा इसका सिंपल सा जवाब है पब्लिक। आप लोगों को पता होगा कि लाइट इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये जाता सीधा लेकिन सीधा नहीं जाता है पब्लिक, मीडियम चेंज होने के वजह से। अगर रेयरर से डेंसर हुआ तो नॉर्मल के तरफ, और डेंसर से रेयरर हुआ तो नॉर्मल से दूर। खैर जो भी हो, मतलब मान लिया जाए इधर डेंसर मीडियम था उधर रेयरर मीडियम है तो पब्लिक नॉर्मल के तरफ मुड़ा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एक छोटा सा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। आप लोग को पता होगा पब्लिक, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, सबको पता होगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन आई बटा साइन आर, मतलब साइने ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइने ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों का रेशियो पब्लिक कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू μ2 अपॉन μ1 के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1। आप देख ले पब्लिक, बहुत सिंपल सा जवाब है, हम यही सिचुएशन को उसमें दोहरा रहे हैं। लाइट इस पे नहीं, इस पे इंसिडेंट हुआ था, आप बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्या हो जाएगा, 0। तो साइन आई का मान 0 बटा साइन आर हमको पता नहीं है, बराबर μ2 बटा μ1। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, μ2 साइन आर बराबर μ1 साइन 0, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो μ2 साइन आर इज इक्वल टू 0, तो साइन आर का मान हो जाएगा 0 बटा μ2 0, और साइन आर का मान जब 0 होगा पब्लिक तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। भैया साइन 0 का मान 0 होता है ना, तो ये 0 होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने का मतलब ई वाला एकरा पर आएगा, और ई भी 0 है, सॉरी ये भी अगर 0 है पब्लिक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है, तो ये वाला लाइन एकरे पर ना आ जाएगा, माने इसी पर आ जाएगा, माने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, इसलिए बिना डेविएशन का चला जाता है। मतलब नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, इसीलिए वो बिना डेविएशन का चला जाता है। तो ये इसका जवाब हुआ पब्लिक, पहला चीज को ध्यान रखना। ठीक है, एक और चीज़ बताते हैं, जनरली बच्चों लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, वो चीज़ के लिए मैं बता देता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे पब्लिक। क्वेश्चन ये है कि जब किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट गुजरता है, देखिए ये लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है पब्लिक, आप लोग को पता होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई लाइट गुजरती है पब्लिक तो बिना डेविएशन का चला जाता, आपको पता है, हाँ बिना डेविएशन का, बिना मुड़े। 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट गुजरती है पब्लिक तो बिना डेविएशन का पास हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, क्या कारण है, थोड़ा ध्यान रखेंगे पब्लिक, है ना।
तो इसका कारण समझिए, एक छोटा सा बेसिक था। बेसिक ये है कि जब ग्लास स्लैब से, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, जब ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, थोड़ा सा समझिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये एयर हो गया मतलब रेयरर मीडियम, और ये ग्लास हो गया मतलब डेंसर मीडियम, और फिर से ये एयर मतलब रेयरर मीडियम। ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुआ पब्लिक, ठीक है, ये नॉर्मल है। रेयरर से डेंसर में जाएगा तो सीधा तो नहीं जाएगा, नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगा। सीधा नहीं गया, देख लीजिए, ऐसे नहीं गया, डॉटेड डॉटेड है मतलब नहीं गया, इधर के तरफ मुड़ा। फिर पब्लिक यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल बना दिया। ये डेंसर है ग्लास, और ये फिर रेयरर में आ रहा है। तो डेंसर से रेयरर में अगर लाइट जाएगी पब्लिक तो किधर वो नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब सीधे नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा ऐसे। तो पब्लिक इंसिडेंट लाइट, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट लाइट। देखिए इंसिडेंट ये वाला था, इमर्जेंट ये वाला था, और ये इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच जो मतलब ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट, जा रहा था इधर, चला गया इधर। पब्लिक आप इसको गौर से देखिएगा, बढ़िया से, है ना, गौर से देखिएगा पब्लिक। ऐसे लाइट था, ऐसे मुड़ा, ऐसे चला गया, बढ़िया से देखिएगा। हम इसको और छोटा करेंगे, छोटा करेंगे पब्लिक, छोटा करेंगे। इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, पार हो गया, दिखाई दे रहा है। हम छोटा करेंगे, और इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, चला गया। और देखिए पब्लिक हो क्या रहा है, आप देख पा रहे हैं हो क्या रहा है, आप समझ पा रहे हैं आप कि जब ये ग्लास स्लैब को छोटा कर रहे हैं ना पब्लिक, तो इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जिसको हम बोल रहे थे लैटरल शिफ्ट, वो लैटरल शिफ्ट देखिए पब्लिक इस केस में घटा, मतलब थोड़ा सा लाइट सटा, माने जा रहा था इधर, देखिए देखिए ऐसे जा रहा था, है ना, और चला गया ऐसे, ये लैटरल शिफ्ट था, जा रहा था ऐसे, चला गया ऐसे। देखिए इससे कम हुआ, इससे कम हुआ वो, इससे कम हुआ ये, और पब्लिक देखिए क्या हो रहा है, इससे कम हुआ ये, और छोटा करेंगे तो और सटेगा, और छोटा करेंगे तो और सटेगा। एक समय ऐसा आएगा पब्लिक कि आपको ये शिफ्टिंग माने टेंड्स टू जीरो होगा, माने करीब करीब जीरो के बराबर होगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप ग्लास स्लैब एक बनाते हैं पब्लिक, तो यहाँ पे शिफ्टिंग बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा लैटरल शिफ्टिंग। देखिए ना, यही सिचुएशन है, मतलब ऐसे था, थोड़ा सा बेंड होकर के निकला है पब्लिक, यही चीज तो हो रहा है यहाँ पे। इसको छोटा कर देंगे तो पता नहीं चलता है, इसलिए हम लोग को लगता है पब्लिक की पी से गया तो बिना डेविएशन का वो चला गया। तो इसका कारण है कि लैटरल शिफ्ट का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, जीरो। ये बेसिक था पब्लिक इसका कि ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई लाइट पास करता है तो बिना डेविएशन का पास कैसे होता है। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही पब्लिक, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।